मैं आपके ऐसे जैसे दीदी बहुत सारे मेरे अनुभव आपको रिपीट करा रही थी, सुन रहे थे आप। हमारा सौभाग्य रहा है ना। मैं कहती हूँ हम भी एक छोटे से गांव से निकले, इसलिए गांव वाली माताओं को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम भी गांव से निकले हैं। हम खेलते कहाँ थे? झूले बनाते थे झाड़ को, है ना, झाड़ को पकड़ के लटकते थे, वो मज़ा था। पानी में तैरते थे, झूले झाड़ से कूदते थे पानी में, पता नहीं क्या क्या खेल खेलते थे। आज के ज़माने के कोई खेल नहीं खेलते थे हम गांव में पले बड़े, तो गांव में जितना सुख है ना, गांव स्वर्ग है सच में। कितना अपनापन है, प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, कितना सुखद अनुभव होता है। जो मिट्टी के नज़दीक रहता है ना, उसकी खुशबू अलग ही होती है और उसका अंदर की जो मानवीयता है वो भी बहुत अच्छी होती है। इतने कोने से जिस गांव में हम रहते थे, वहाँ से बस पकड़ने के लिए हमें कम से कम 1.5 घंटा चल के आना पड़ता था। कोई साधन नहीं था जब हम छोटे थे। आजकल बस चलने लगे हैं उस गांव में, लेकिन जब हम छोटे थे, जहाँ हमारे दादाजी का जमीन जायदाद था, वहाँ हम रहते थे। रोज स्कूल के लिए हम 1.5 घंटा चल के आते थे, 1.5 घंटा चल के जाते थे। लेकिन वैसा जीवन जिसमें हमने मेहनत किया, मुश्किल से हमने पढ़ाई की, इसलिए एक एक पढ़ाई के अक्षर छपे हुए हैं। जो हमने सीखा है वो हमारे जीवन में आज भी हमारे लिए पत्थर की लकीर जैसे स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आज भी जहाँ रहती हूँ, गांव-गांव में जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाँव के लोगों के बीच में, क्योंकि मैं निकली कहाँ से हूँ। और मैं मानती हूँ अगर हम शहर में पैदा होते तो शायद हम गांव को कभी देख भी ना पाते, समझ भी नहीं पाते, है ना। ये हमारे राहुल गांधी ने एक भाषण किया था पार्लियामेंट में, पता नहीं कुछ चल रहा था, उसने बोला हम 1-1 मीटर लंबी आलू पैदा करेंगे। ऐसी होती है क्या आलू लंबी 1-1 मीटर वाली? सभी हंस पड़े थे। जिसने कभी आलू उगने का देखा नहीं हो वही ये बातें कर सकता है ना, है ना। हंसी आती है कि नहीं आती है बातें सुनने पर? देखिए कितना अच्छा। इसलिए मैं आपको यही अनुभव सुनाना चाहूँगी। हम ऐसे कोने में थे, लेकिन बाबा ने कैसे पकड़ा हमें, कैसे मतलब इतने जंगल के बीच रहने वालों को बाबा ने उठाया, ज्ञान दिया। जैसे दीदी सुना रही थी, बचपन से मेरा गीता से बहुत प्यार रहा और अच्छा खासा एक भक्ति पूर्वक परिवार था, भक्ति में लीन। रोज कोई पूजा पाठ होता था, बहुत सारे चाचा चाची मामा मामी सब मिल के रहते थे। 35 लोग एक ही घर में, एक ही चूल्हा जलता था, सभी एक साथ खाना खाते थे। खाने के लिए सभी को घंटी बजाते थे, आके बैठ जाओ, अलग अलग से खाना नहीं खिलाते थे। ऐसे बहुत एक डिसिप्लिन परिवार में हम पले बड़े। और जब छोटे थे, है ना, मैं 7वीं कक्षा में थी तो पापा का देहांत हो गया। 8वीं कक्षा में थी तभी मैंने गीता के कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तभी अब क्या करते हैं, गीता का जब को आजकल सब जगह हो रहा है, दिसंबर के महीने में गीता जयंती मनाते हैं ना, उस समय गीता के ऊपर कंपटीशन करते हैं। उस समय एक अध्याय देते, इस अध्याय में से कोई भी पूछा जाएगा, आपको बोलना होगा। उस वर्ष जो दिया गया था 9वां अध्याय था। गीता में कितने अध्याय है पता है? आप माताओं ने गीता पढ़ी है? कितने अध्याय है, कितने श्लोक है? 700। कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। उसमें 9वां अध्याय है, उसमें से हमें बोलना था। उसमें एक श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं के पास जाता है, जो भूतों को पूजता है वो भूतों के पास जाता है, जो पितरों को पूजता, पितृ माना जानते हो? पूर्वज। हाँ, पितरों को जो पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो मुझे पूजते हैं वो मेरे पास आते हैं। ये सुनने के बाद, ये पढ़ने के बाद मेरे मन में प्रश्न आया, ये बात तो ठीक है, ये मुझे कहने वाला कौन है? वो ना तो देवता है, ना भूत है, ना पितृ है, तो वो कौन है? वो तो तब पता नहीं था, ज्ञान नहीं था,
घर वाले ने नहीं बताया, मैंने घर के पंडित जी से पूछा, उसको भी जवाब नहीं आया। मुझे प्राइज देने के लिए श्रृंगेरी के शंकराचार्य आए। शंकराचार्य हमारे घर के जगत गुरु हैं। तो मैंने उनसे पूछा इस श्लोक का अर्थ बताइए, उन्होंने भी ये शब्द का अर्थ बताया। मैंने उनसे पूछा ये बताइए मुझे कहने वाला कौन है, वो ना देवता है, ना भूत है, ना पितृ है, तो वो है कौन? तभी सभा में जो बैठे थे, हजारों बैठे थे, जगत गुरु की सभा थी, सभी मुझे डांटने लगे, छोटी मुंह बड़ी बातें, लड़की हो के जगत गुरु से जबान लड़ाती है ना। आज भी माताओं को सन्यासियों के सामने बोलने का नहीं देते, कितनी भी समानता की बातें करें, नहीं देते। तब तो मैं छोटी थी, 13 साल की थी, मैं प्रश्न करती तो सभी को जलन होता था, भाइयों को बड़े बड़े। लेकिन मैं निडर होके खड़ी थी, मुझे जवाब नहीं देंगे तो मुझे इनाम नहीं लेना है। तब जगत गुरु जी ने कहा, तू ऐसे अगर बहस करेगी तो तुझे सब नास्तिक बोलेंगे, तू क्या कर, पढ़ाई करती रहे, ढूंढती रहे, तेरे को सच्चाई का रास्ता मिल जाएगा। उन्होंने बताया नहीं, उनको भी जवाब नहीं आया। दिसंबर में ये बात हुआ। अप्रैल के महीने में मैं ननियाल जा रही थी, नानी के पास। बस स्टैंड में बैठी थी, बस पकड़ना था मुझे। तब किसी ने वहां पर ना एक भाई पर्चे बांटते थे, एक एक घंटे में, नए नए बस वाले पैसेंजर्स आते उनके लिए। मेरे हाथ में एक छोटा सा पर्चा आया जिसमें लिखा था, गीता ज्ञानदाता से मिलना है तो फलाने पते पर आ जाओ। मैंने अपने जो बैग था ननियाल के लिए वो एक दुकान में रख दिया और चल पड़ी उस एड्रेस को ढूंढते हुए। और वहाँ एक भाई था, वकील भाई, सेंटर नहीं था, एक वकील भाई का ऑफिस था, वो ज्ञानी था। उसके पास पहुंची, मैं लड़की थी, मैं स्कर्ट ब्लाउज पहनती थी छोटी सी। उसने मुझे देखा तो इतना सा बुक्स दिया मुझे, जिसमें 7 दिन का कोर्स का बुक था, अव्यक्त वाणी थे, कुछ बुक्स दे दिए उसने, ये पढ़ो तुम्हें मिल जाएगा। बस उस बुक्स को पढ़ पढ़ के रट के मैं बाबा के बन गई। इसीलिए बाबा कहते तुम अपना काम करते रहो, पर्चे बांटते रहो, बोलते रहो, कब किसको तीर लग जाएगा पता नहीं। फिर बाद में समझ में आया ये मुझे कहने वाला कौन है, परमात्मा है, निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। वह ना देवता है, न पितृ है, न भूत है, न मनुष्य है ना। जब बाबा के बनने के बाद ही गीता का ज्ञान समझ में, यथार्थ रूप में समझ में आया। नहीं तो गीता में बहुत सारे उलझने, ये सारी उलझनों को सुलझाकर यथार्थ रूप से गीता को समझने की ताकत तब आई जब ईश्वरीय ज्ञान हमें समझ में आया। और समझते समझते, जैसे जब मैं आई थी 1978 में आई मैं बाबा के घर, मतलब समर्पित हुई। उन दिनों अगर कहाँ भी भाषण करते समय गीता को बोलते हैं तो मेरे ऊपर ना इल्ज़ाम लगता था, ये झूठी गीता बोल रही है, नहीं बोलना था, मैं चुप रही थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे गीता के बारे में सेवाएं होती रही। कुछ साल पहले सभी माताओं को, सभी महिलाओं को एक उम्र के बाद हार्मोनल चेंजेस होता है ना, शरीर में कुछ बदलाव आता है। मेरा थोड़ा जल्दी हुआ, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, 2-2 बजे तक नींद नहीं आती थी। डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा गोली खा लो। मुझे गोली नहीं खानी थी, आपको पता है ना, नींद की गोली खाने से आदत बन जाती है, वो बहुत बुरी आदत है और बढ़ाते जाना पड़ता है उसको, नहीं खाना चाहिए। आप लोग कोई खाते हो? नहीं, गांव की माताओं को ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, दिन भर काम करो, आराम से सो जाओ। ये सभी तरह किसको ज़रूरत पड़ती है? जो काम नहीं करते, आलसी से बैठते हैं, उनको गोलियों की ज़रूरत पड़ती है। माताओं को ज़रूरत नहीं पड़ती है क्या? पीछे हुई माताएं ज़रूरत पड़ती है, नींद की गोली खानी पड़ती है, आराम से नींद आ जाती कि नहीं आ जाती? बाबा के गोद में सो जाओ। लेकिन मुझे मतलब शरीर में कुछ बदलाव था। डॉक्टर्स ने कहा 6-7 महीना ऐसा चलेगा, आपको थोड़ा सा इसके लिए संभालना होगा। सब सो जाते थे सेंटर में, मैं अकेली घूमती रहती, मुझे नींद ही नहीं आता, क्या करें। पहले मैंने क्या किया, रात को
उन दिनों सेंटरों में मच्छर बहुत थे, मच्छरदानी लगाती थी। मच्छरदानी लगा के अंदर एक लैंप रख के सोलार का, उसमें मैं मुरलियाँ पढ़ना शुरू किया। मैं मुरली पढ़ना, लिखना, उसको पॉइंट्स सब निकालना, व्यक्त मुरलियाँ, साकार मुरलियाँ, 1-1.5 महीने तक वही करती रही। फिर भी खत्म ही नहीं होता, ये नींद आती, नींद का खाता खुलता ही नहीं है, क्या करे। तब मुझे याद आया, बाबा मुरलियों में, साकार मुरलियों में गीता की बातें बहुत करते हैं। आज भी बाबा ने कहा है ना, गीता ज्ञानदाता को प्रत्यक्ष करो। गीता में, गीता के ज्ञानदाता सर्वव्यापी नहीं है ये बताओ, गीता का भगवान निराकार है ये सिद्ध करो, कृष्ण गीता का भगवान नहीं है समझाओ, ये बताते रहते हैं बाबा। ये सब सुनने के बाद मुझे आया, मैं बचपन में ज़्यादा गीता पढ़ी हूँ, अभी थोड़ा सा गीता के बारे में सोचेंगे। दुनिया में गीता के बारे में ना बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। गांधी जी ने गीता के बारे में, अनासक्त कर्मयोग के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। विनोबा भावे जी, विवेकानंद जी, अरबिंदो, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, इन्हों का गीता के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। वो सब मंगा के आदि शंकराचार्य, ये सब मंगा के मैं पढ़ना शुरू किया। मैंने रात को नींद नहीं आती तो 11 बजे के बाद 2 बजे तक 3-3 घंटा वो ही पढ़ते रहो। और पढ़ने के बाद मुझे एक अंदाज आया कि उन्हों का सोच क्या है, लेकिन हमको क्या कहना है। बाबा के ज्ञान के मुताबिक हमको गीता को कैसे स्पष्ट करना है। आप कोई गीता पढ़े हुए हैं क्या? बाबा से मिलने के पहले कोई गीता पढ़े हुए हैं यहाँ पर माताएं? कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, सुने हैं कभी गीता के बारे में? जी, पहला अध्याय जो गीता का है, जिसको अर्जुन का विषाद योग कहते हैं। अर्जुन अपनी समस्याएं बताता है। मैं किसी से युद्ध नहीं करना चाहूँगा। क्यों नहीं चाहूँगा? ये सब अपने हैं, अपनों को मारना अच्छा नहीं होगा। न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, ऐसे कहता है। मैंने सोचा अर्जुन को भी क्या समस्या हो गई पता है? वो खुद को नहीं जानता था। आजकल दुनिया में आपने देखा होगा, लोग कितनी घमंड से कहते, जानते हो मैं कौन हूं? जानता कुछ नहीं है, अकड़ के बोलता है। पूछते नहीं है ना क्या जानते हो? छोटा बच्चा भी कहता है जानते हो मैं कौन हूं? अरे जानो खुद हो, जानते नहीं है। अर्जुन की भी यही हालत थी, वो खुद को नहीं जानता था। इसलिए कहते मानो तो सब अपने हैं, नहीं तो सब सपने हैं। कोई अपना नहीं है क्या? कोई अपना नहीं है। इसी कड़ी को लेकर के मैंने एक प्रोग्राम बनाया। अर्जुन को अवसाद हो गया था, तनाव में आ गया था अर्जुन। उस तनाव से, अवसाद से अर्जुन को बाहर निकालने के लिए भगवान ने ज्ञान सुनाया। और 18वें पहले अध्याय में अर्जुन कहता है नयोत्स्य गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। 18वें अध्याय में कहता है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया, आपकी स्मृति प्राप्त हो गई, संदेह सारे मिट गए, जिंदगी भर आपकी बातों को पालन करूंगा, ये से कहता है। ये कैसे हो गया? पहले अध्याय में कहता था मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडी नीचे रख दिया था। 18वें अध्याय में युद्ध के लिए खड़ा हो गया। ये चमत्कार कैसे हो गया? भगवान ने बातें सुना के उसको क्या कर दिया? ज्ञानी बना दिया। इसलिए कहते बातें भूतों को भगा देती है। क्या करती है? आपसी बातें नहीं, भगवान की बातें। कौन सी बातें? भगवान की बातें भूतों को भगा देती है। बस इसी सोच से मैंने कोर्स बनाया, डिप्रेशन मैनेजमेंट थ्रू भगवद गीता। भगवद गीता के आधार से तनाव का निर्मूलन कैसे हो सकता है। उसमें दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान है, आगे चलकर परमात्मा का ज्ञान है, बाद में कर्म का ज्ञान है, बाद में योग के बारे में बताया, बाद में क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये बताया। ये सारी बातें जो हमको चाहिए उन चीज़ों को उठाकर जोड़कर कुछ 50-60 श्लोक के आधार से कोर्स बनाया। देखिए, जो नींद नहीं आती थी उसके कारण कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्कस। ब्लेसिंग्स इन डिस्कस माना समस्याओं में भी कुछ दुआएं छिपी हुई होती है। समस्याओं को समस्या समझते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं।
अगर समस्या को भी दुआएं मानकर चलो तो उससे भी जीवन की तरक्की हो जाती है। इसलिए कोई भी समस्या यूं ही नहीं आती, कुछ तो कारण होगा, उसके पीछे कुछ तो छिपा हुआ होगा। इसलिए हमें मायूस नहीं होना है, जो भी आए बाबा को साथ रख के उसे क्या करना है, पार करना है। तो बाबा हमसे कुछ अच्छा कराएगा, हमारी तरक्की होगी, हमें खुशी मिलेगी, है ना। इसलिए क्या सीख लेना है इससे? शरीर का तो बदलाव होता रहता है, समस्याएं आती रहेगी ना। जितना बुढ़ापा नजदीक आता जाएगा उतनी समस्याएं कम होती है कि बढ़ती है? माताएं क्या कहती, दीदी बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाए ना, बाद में हम दोनों टाइम क्लास में आएंगे। बच्चे बड़े हो गए, क्या करे दीदी, बच्चों की शादी हो गई, अभी बहू आई है, उसको अकेले छोड़ के नहीं आ सकते हैं। उसके बाद बहू को बच्चे हुए, दीदी बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकते। इतने में हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है कि नहीं है? यही चक्कर होता है। जितना जितना बढ़ते जाते हैं उतनी समस्याएं कम होती है कि ज्यादा होता है? इसलिए आज जो है ना, ये सही वक्त है। कल का किसने देखा है क्या होगा? इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन आज को हमें सफल करना है। जीवन ने ये सिखाया। हम आश्रम में हैं, सेंटर में, आप घर में हैं, लेकिन शरीर तो शरीर है ना, समस्याएं तो समस्याएं हैं। कर्म भोग तो हर एक के पीछे है ही, न ब्रह्मा बाबा को छोड़ा, न मम्मा को छोड़ा, न हमें छोड़ेगा। किसी को भी कर्म भोग छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन उस कर्म भोग को भी हम कर्म योग में कैसे परिवर्तन करते हैं? एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलना है। एक बार शनि महाराज और लक्ष्मी जी के बीच में बहस चल रहा था। किसके बीच में? जानते हो ना, शनि महाराज को और लक्ष्मी को, दोनों के बीच में बहस चल रहा था। कौन ज्यादा खूबसूरत है, बहस का विषय क्या था। और बहस का अंत नहीं हो रहा था। दोनों चले नारायण के पास। नारायण जी से पूछे कि बताओ, शनि महाराज और लक्ष्मी, हम दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर है। अब नारायण जी ना दुविधा में फंस गए। अगर बोलते हैं शनि महाराज खूबसूरत है तो बीवी नाराज हो जाएगी, अगर बोलते हैं लक्ष्मी जी सुंदर है तो शनि महाराज नाराज हो जाएगा, 7.5 पकड़ लेगी। फिर तो करे तो क्या करे? तो नारायण जी ने क्या किया, नारद को कहा समस्या का समाधान करो। तो नारद जी ने क्या किया पता है? चुटकी बजाते ही समस्या का समाधान बताया। ये बताया, जब लक्ष्मी जी आती है ना बहुत सुंदर है, शनि महाराज जब जाते हैं ना तो बहुत सुंदर है। मतलब समस्याएं कैसी भी हो, लेकिन उस समस्या में, हर समस्या में हमें कौन सा साइड देखना है? अच्छाई का। हर समस्या में एक अच्छाई का तो होता ही है। उस पॉजिटिव एंगल को, उस सकारात्मक विधान को हमें अपनाना है। हम क्या करते हैं? सब में क्या देखते हैं? नेगेटिव देखते हैं, बुराई देखते हैं, कमियां देखते हैं। उससे दुख किसको होता है? जो देखते हैं उसी को होता है। तो कौन सा चश्मा पहनना है? वैसे बुढ़ापे में चश्मे तो आने ही है, लेकिन उसके ऊपर एक चश्मा चढ़ाना है। हर एक में क्या देखना है? अच्छाई देखनी है। हर एक भगवान का बंदा है, हर एक के अंदर एक न एक विशेषता जरूर छिपी हुई है।